हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब बंदा मर जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो पहले दिन की रोटी है मेरी तरफ से होगी, या मर जाता है तो कहते हैं इसका जो कफन है ना वो मेरी तरफ से होगा, इसके जो दफन के मामलात हैं सारे मेरी तरफ से होंगे। ऐसा होता है ना हमारे माशरे में, आप लोग गौर व फिक्र करके देख लीजिए। पहले दिन की रोटी मेरी तरफ से होगी, कुल खानी का खाना मेरी तरफ से होगा, सातवां आ गया ये खाना मेरी तरफ से होगा। अच्छी बात है, आप दूसरों के लिए भलाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा वो शख्स जब मरने वाला था उसकी दवाइयों के बारे में किसी ने कहा कि इसकी दवाइयों का खर्चा मेरी तरफ से है? उसने कहा कि इसके जो अखराजात होंगे मैं उठाऊंगा, इसकी ये बीमार है इसके सारे अखराजात मेरे ज़िम्मे हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा किया? शादी ब्याहों पे हम लोग जाते हैं, अपनी जेबों में इन्वेलप रख के जाते हैं, 5-5 हज़ार के नोट हमने इन्वेलप में रखे होते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? वलीमा खाने जा रहे हैं। कितने पैसे हैं जी? मैं 5,000 दूंगा, मैं 10,000 दूंगा, मैं 20,000 देने जा रहा हूँ। जी चौधरी साहब, भट्टी साहब, अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल ऐसा शख्स जो मर रहा है, हॉस्पिटल में है, कभी उसको जाकर 5,000 दिया था? मुगल साहब, कभी उस गरीब आदमी की जाके खिदमत की थी आपने? नहीं की थी। शादी ब्याहों का मामला ये है कि हम लोग जेबों में 5-5 हज़ार 10,000 के नोट रख कर जाते हैं। किस लिए? वहां नाम ऊंचा होना चाहिए, वहां पता चलना चाहिए कि मैं जनाब सबसे बड़ा हूं, मैंने सबसे बड़ा नेवता दिया है, मैंने इस्लामी ज़्यादा दी है। यहाँ वो अपना आपका मुसलमान भाई, आपकी बहन मर रही थी, वहां खिदमत करनी चाहिए थी ना। इस रवाज को भी आम करना चाहिए। सिर्फ फल फ्रूट लेके जाने का नाम ये इयादत नहीं होता है। आप उसकी माली मुआवनत करके आएँ, उसको सलामी, उसको मोहब्बत की बिना पे आप उसकी खिदमत करके आएँ। उसको 5,000 रुपया देकर आएँ, उसको 10,000 रुपया दें, पता चले कि आपने अपने मुसलमान भाई की इयादत की है। ऐसा नहीं होता है। शादी ब्याहों पे, दीगर तकरीबात पे हमारी वाह वाह होना, ये सबसे हमारा मकसूद होता है। हम कहते हैं मैं अपने आप को बड़ा समझूं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बंदे का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंसान कहता है ना कि मैं बड़ा आला तरीन शख्स हूँ। ज़िंदगी ज़ात गिरामी एक पानी के बुलबुले की मिसल है, पानी के बुलबुले की मिसल है। वो बुलबुला बना होता है, उसको थोड़ा सा टच करें वो ख़त्म हो जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी ये बुलबुले की मिसल है। तो बंदे को सोचना चाहिए कि जो माल दौलत इकट्ठा कर रखा है, ये जो सारी जमा पूंजी है, इसको कहाँ लेकर जाना है? अपने मुसलमान भाइयों का सहारा बनिए। ये दौर फितन है, ये मुश्किल तरीन दौर है, जहाँ हम लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं। वहाँ हमारे ही मुसलमान ऐसे भाई हैं जिनके लिए सोना भी मुहाल है, जिनके लिए कपड़े पहनना भी मुहाल है, जिनके लिए रोज़ की रोज़ी रोटी कमाना भी उनके लिए मुहाल बन चुका है। उनकी मदद कीजिए, उनके काम आए। इसलिए कि हमारे लिए हुक्म ये है, अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, सही तौर पे मुसलमान बनना चाहते हो और अल्लाह ताला की बारगाह में मंजूर नज़र बनना चाहते हो, तुम्हें उसके लिए हुक्म ये है, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह के अहकामात को मान लो, रसूलुल्लाह के अहकामात को मान लो, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने में आगे बढ़ जाओ, उनमें पहल करो, उनके काम आओ। ये तुम्हारे लिए ज़िंदगी आमद बराए बंदगी है। असल ज़िंदगी और बंदगी का मज़ा ही यही है। जब जिस ज़िंदगी में बंदगी शामिल नहीं है, शर्मिंदगी 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 है। दुनिया में भी शर्मिंदगी है और आखिरत में भी शर्मिंदगी होगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफीकात अमल नसीब फरमाए।